हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का प्लान था किसानों को सॉइल कार्ड प्रोवाइड करना। किसानों के फार्म्स में से अलग अलग सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें टेस्टिंग के लिए लैब्स में भेजा जाता है, जहां पर एक्सपर्ट्स उन सॉइल सैंपल्स को टेस्ट और एनालाइज करते हैं और उस सॉइल की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को सॉइल कार्ड पर मेंशन करते हैं कि वो सॉइल किस न्यूट्रिएंट में रिच है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उस सॉइल में। ये सब उस सॉइल कार्ड पर मेंशन होता है और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के सजेशंस भी मेंशन होते हैं कि उस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड है और कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है। ये रिकमेंडेशंस देने के पीछे मेन एम यही होता है कि किसानों के फार्म्स की सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव हो, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 14 करोड़ फार्मर्स को सॉइल कार्ड इशू करने का प्लान किया था और साथ ही साथ इस स्कीम को 568 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया था। 2016 के यूनियन बजट में स्टेट्स को 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे सॉइल कार्ड बनाने के लिए और लैब्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। आगे हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, जिससे फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल टेस्टिंग हो, जिससे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का एक बैलेंस्ड यूज़ करें। एक्सेस फर्टिलाइजर्स ना डालें क्रॉप में, जिससे उन्हें ज़्यादा यील्ड मिले लेकिन उनकी कॉस्ट कम लगे। और साथ ही साथ फार्मर्स अपनी सॉइल की न्यूट्रिएंट नीड्स के बारे में अवेयर हो पाएँ। इसके अगले ऑब्जेक्टिव्स थे सॉइल एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना और फार्मर्स को डोर स्टेप पे सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। आगे है व्हाट इज़ सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इस पे डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, उसको किस एरिया से कलेक्ट किया गया, फार्म साइज़ क्या था और इरिगेशन स्टेटस क्या है, किस लैब में टेस्टिंग हुई और सॉइल टाइप क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। इसके साथ साथ सॉइल कार्ड पर सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस भी मेंशन किया होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड पर 12 अलग अलग पैरामीटर्स मेंशन होते हैं। ये पैरामीटर्स हैं पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज और कॉपर। इन पैरामीटर्स के साथ इनकी टेस्ट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रेटिंग मेंशन होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को 3 साल के इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है। सॉइल सैंपल्स को साल में 2 बार कलेक्ट किया जाता है, रबी और खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, जब फील्ड में कोई स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होती। आगे है प्रोसीजर। क्रॉप्ड एरिया को अलग अलग ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है और उन ग्रिड्स से फिर सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्शन या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ करता है या इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सैंपल कलेक्शन के बाद सैंपल को लैब्स में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ टेस्टिंग होती है। आगे हैं बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। ये स्कीम फार्मर्स को हेल्प करती है सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने में, जिससे उनके फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट ही डालते थे फील्ड्स में, लेकिन अब वो अवेयर हो पाएंगे सॉइल की नीड्स के बारे में, जिससे उन्हें एक इनपुट सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, जिससे वो फील्ड्स में बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ भी इंक्रीज़ कर सकेंगे। इस स्कीम से फार्मर्स लेस इंटेंसिव क्रॉप्स लगाने को प्रेफरेंस देंगे अपने फील्ड्स में, बजाय कि वो हर बार कॉटन और पैडी ही ग्रो करें, जिन्हें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। पहला स्कीम का ड्रॉबैक ये है कि लेस एजुकेटेड या अनएजुकेटेड फार्मर्स इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाते। अगला स्कीम का ड्रॉबैक ये है कि सॉइल हेल्थ कार्ड मेजॉरिटी सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पर वहाँ पे सिर्फ सॉइल की टाइप दी गई होती है। अगला ड्रॉबैक ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे क्रॉपिंग हिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मॉइस्चर रिटेंशन, डेप्थ ऑफ सॉइल, स्लोप ऑफ सॉइल, ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सॉइल हेल्थ कार्ड में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और फार्मर्स में कोऑर्डिनेशन की कमी है। लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी कमी है। साल 2015-16 में 84 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जुलाई 2015 तक सिर्फ 34 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड ही डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। गवर्नमेंट ने 104 लाख सॉइल सैंपल की टेस्टिंग का टारगेट रखा था, जिसमें से
फरवरी 2016 तक सिर्फ 81 लाख सॉइल सैंपल्स ही कलेक्ट हुए, जिसमें से सिर्फ 52 लाख सॉइल सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।